Hello students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 5 verbs. So what are verbs? Verbs are the actions. Verbs are the actions. कुछ हो रहा है, या कोई एक्शन हो रहा है, या कोई चीज़ है, ये हमें कैसे पता लगता है? वर्ब से पता लगता है. ठीक है. So let's start with the warm up. First one, it was great fun. You have to identify the verb in this sentence. It was great fun. Verb is was. तो वार्म अप हम जल्दी करेंगे ताकि हम चैप्टर जल्दी स्टार्ट कर सकें. आई एम एन इंजीनियर. सो राइट डाउन एम. एम इज़ द वर्ब. माई मदर ड्राइव्स वेल. एक्शन क्या है? ड्राइव्स. द लॉयन हैज़ अ हैंडसम मेन. राइट डाउन हैज़. हैज़ यहाँ पे वर्ब है. I have a beautiful necklace. Have. The baby was crying all day. Was crying. Was crying. He plays football and chess. Plays. He had gone away to the suburbs. Gone. Had gone. Students study for their examination. Study. The girls danced all night at the party. Verb क्या है? Danced. The elephant is the largest animal on land. So, is. It was raining during our entire stay in Goa. Was raining. Rajiv Brothers works in a bank. Works. I love people who are kind to animals. Love and are. Love and are क्या है? हमारे verb है. Now let's start. Verb show action, state of being and possession. Verb क्या show करता है? Action पहली बात तो कुछ हो रहा है. State of being कोई चीज़ कैसी है. कोई चीज़ कैसी है. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आई एम एन इंजीनियर. ठीक है. यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है? नहीं है. हमने बताया कि वो चीज़ कैसी है. मतलब मैं इंजीनियर हूँ. तो मैं क्या हूँ? इंजीनियर हूँ. तो हम कुछ बता रहे हैं उसके बारे में कि वो क्या है. तो वर्ब ये बताता है. देन पोजेशन कि किसी का कुछ है. पोजेशन आपको पता होगा कि अगर किसी की कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसे कहेंगे ये उसका पोजेशन है. वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब. सेकेंड वन इज़ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. थर्ड वन इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. तो हमने 3 कैटेगरियों में वर्ब्स को डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब. सबसे पहले हम प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब में डिवाइड करेंगे कि कौन कौन से वर्ब प्रिंसिपल होते हैं, कौन से ऑक्सिलरी होते हैं. फर्स्ट वन प्रिंसिपल और मेन वर्ब. आपको पता है प्रिंसिपल और मेन वर्ब कौन सा है. दिस वर्ब कैन स्टैंड अलोन. फॉर एग्जांपल ही रोट ए लेटर. शी अराइव्ड एट 10 AM. दे हैव अ बिग हाउस. तो ये जो वर्ब होते हैं ये अपने आप में अकेले काफ़ी होते हैं. मेन है. लाइक आपको पता है अगर कोई चीज़ मेन है तो वो मतलब बाकियों से बेटर होनी चाहिए. अगर कोई किसी को हम मेन कब कहते हैं? क्यों? ताकि वो अगर वो बाकियों से बेटर है. तो ये मेन वर्ब्स कौन से होते हैं? जो अकेले ही काफ़ी होते हैं सेंटेंस के अंदर. अगर एक वो वर्ब है तो हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है. ऐड कर रहे हो तो अलग बात है, पर ज़रूरत नहीं होती हमें. लाइक ही रोट ए लेटर. यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? रॉट, लिखना. ठीक है. ये क्या है? हमारा वर्ब. शी अराइव्ड एट 10 AM. एक्शन क्या हो रहा है? आना. अराइव्ड. अराइव्ड क्या है? हमारा वर्ब. दे हैव अ बिग हाउस. दे हैव हमने कहा था ना पोजेशन. उनके पास एक बड़ा घर है. हैव क्या बता रहा है? कि उनके पास है. तो ये क्या है? वर्ब. इन दिस सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ब एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग. जो
हाईलाइटेड वर्ब है उनसे हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। दे एग्री विद द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड शो द टाइम ऑफ द एक्टिविटी। देखो अब जो वर्ब होते हैं वो नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे था इसलिए हमने हैव लगाया है, अगर कोई सिंगुलर होता तो हम हैज़ लगाते, ऑब्वियस सी बात है। और हमें टेंस का भी पता लगता है, टाइम का भी पता लगता है। ही रॉट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा, लिख दिया है, पास्ट टेंस है, रॉट है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं ही विल राइट अ लेटर तो ये क्या हो जाता, फ्यूचर, कि वो एक लेटर लिखेगा। तो हमें वर्ब से ये भी पता लग जाता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा चल रहा है, टाइम कौन सा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, ये हमें वर्ब से पता लगता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। These verbs are often used with other verbs to complete the meaning of the sentence. However, they sometimes stand alone and give meaning to the sentence as the main verb. Auxiliary verb कौन से verb होते हैं? एक तरीके से helping verb होते हैं, वो दूसरे verb के साथ लगते हैं और sentence को एक meaning देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उन्हें अकेले भी यूज़ कर लेते हैं, और मतलब वो अकेले भी काफ़ी होते हैं, कभी कभी होता है, बट मोस्ट केसेस में जो अकेले होते हैं उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी अकेले काफ़ी होते हैं, पर मेनली इनका काम क्या होता है, ये जो मेन वर्ब होता है उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग इज़ बार्किंग। देखो अब यहाँ पे वर्ब क्या था हमारा, बार्किंग, भौंकना। वर्ब यही हो रहा है ना, एक्शन क्या हो रहा है, भौंकना हो रहा है, तो बार्किंग हमारा वर्ब है। पर अगर मैं इज़ को हटा दूँ, द डॉग बार्किंग, द डॉग बार्किंग, अभी, बाद में या पहले, ये हमें पता नहीं लग रहा ना, सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, तो इज़ लगाना ज़रूरी है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, इससे इज़ का काम क्या है, सपोर्ट करना सेंटेंस को, हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग बताना कि कुत्ता अभी भौंक रहा है, इज़ है ना तो प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। मेन वर्ब कौन सा है, बार्किंग। इज़ क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखो ही राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही विल राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव राइटिंग अ लेटर, और ही वॉज इज़ राइटिंग अ लेटर, हमें नहीं पता ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हमने इज़ लगाया ताकि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट और हमें इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए कि ये अभी लेटर लिख रहा है, ठीक है। शी विल कम होम एट 10 AM, वो 10 बजे घर आ जाएगी। विल फ्यूचर की बात है, कम हमारा मेन वर्ब है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। इन दिस सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। अगर देखो हम मेन वर्ब को हटा दे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। देखो द डॉग इज़, डॉग है, क्या है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं पता लग रहा। ही इज़ अ लेटर, ही इज़ अ लेटर, गलत हो गया ना सेंटेंस। शी विल एट 10 AM, शी विल एट 10 AM क्या, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी अकेले काम नहीं होते और मेन वर्ब भी अकेले इस सेंटेंस में काम नहीं होते, कभी कभार। हेल्प, दे हेल्प द मेन वर्ब, इनका काम क्या होता है, हेल्पिंग मेन वर्ब का हेल्प करना टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ टू काइंड, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। सो प्राइमरी जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हमारे, बी, डू और हैव। देखो बेसिकली हमारे कौन कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी, डू और हैव। अब देखो बी, बी मतलब होना है, बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, हम इज़ यूज़ करते हैं है के लिए, ठीक है। बी का फॉर्म ही है ये, बी का फॉर्म ही है। लाइक मैं आपको कह सकता हूँ कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के ये मेन टाइप हैं। लाइक हम बी को कह सकते हैं ये हमारा एक बिस्किट है और ये इसके टाइप्स हैं, पार्ले जी, ब्रिटानिया एंड हाइड एंड सीक, वटेवर। तो ये हम कह सकते हैं ये बी एक मेन टाइप है और ये इसके पार्ट्स हैं। बी प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होता है, एम, इज़ और आर।
आई लगा होता है तो हम एम लगाते हैं, और प्रेजेंट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाते हैं, और प्लूरल है तो आर। अगर बी है की जगह क्या हो जाएगा, था हो जाता है ना। अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सुनो, तो हम है नहीं यूज़ करते हिंदी में, ठीक है। हम क्या यूज़ करते हैं, था। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, बी की जगह वॉज और वर, वॉज और वर, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल के लिए। सिमिलरली डू हमारे एक टाइप है। प्रेजेंट टेंस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, डू और डज, डू और डज। डू का भी हम यूज़ करते हैं, डू हम मोस्टली सबके लिए यूज़ करते हैं। डज हम तभी यूज़ करते हैं जब सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। डज हम कब यूज़ करते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन, मतलब ही शी या इट लगाओ, ही शी इट, इसके साथ हम डज लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, वरना बाकी सब के साथ आप डू लगाओगे। हाँ, और अगर कोई नाम हो, किसी एक पर्सन का नाम हो, तब भी हम डज लगाएंगे, ही शी इट, सिंगुलर थर्ड पर्सन। अगर पास्ट की बात हो तो डू का क्या हो जाएगा, डिड। अब हम आते हैं हैव पे। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव, पास्ट में हैड। ओके, तो ये है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। when the verb be, do or have to followed by the principal verb, it is auxiliary verb. When these verb occur alone in the sentence, they become principal verb. में कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक प्रिंसिपल वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा इज़, ठीक है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। पर अगर सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब कुछ है ही नहीं, तो ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। देखो, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपके घर पे पेरेंट्स हैं तो वो हैं लीडर, उनकी चलेगी। अगर मेन वर्ब है तो उनकी चलेगी, अगर वो नहीं है तो आप घर के मालिक, तो आपको संभालना पड़ेगा। तो अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस को संभालने का काम कौन करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट। देखो, इज़ के अलावा यहाँ कोई वर्ब नहीं है, इसके अलावा यहाँ कोई वर्ब नहीं है। रोहन हमारा नाउन है, ए हमारा आर्टिकल हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया। तो हमारे पास वर्ब क्या है, सिर्फ इज़। ये तो फिर ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि और कोई वर्ब तो है ही नहीं, कोई प्रिंसिपल वर्ब तो है नहीं इसके अंदर, है ना। तो इज़ हमारा मेन वर्ब हो गया। रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ पे राइटिंग नाम का एक वर्ब आ गया, राइटिंग मेन वर्ब आ गया। अब ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये हेल्प कर रहा है राइटिंग का, ठीक है। अब ये इसके सपोर्ट में खड़ा है, ये खुद मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब राइटिंग है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। द पपी इज़ नॉटी, द पपी इज़ नॉटी। अब देखो यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है हेल्प, तो ये कौन है, मेन वर्ब है। इज़ क्या हो गया, मेन वर्ब। Now let's come to model auxiliary. The following are the model auxiliary verb in English. अब कुछ ऐसे वर्ड हैं हमारे, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हम जिन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल, शुड एंड ऑट टू, ये हमारे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है। They are used with other verb to express probability, determination, ability, obligation, possibility, wishes and so on. देखो, ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्राइमरी से डिफरेंट क्यों हैं? इनसे वो जो वर्ब थे उनसे हमें एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, विश, मतलब एक तरीके से सेंटेंस का मूड नहीं पता लगता। देखो, आपको सेंटेंस देके सेंटेंस का मूड पता लगना चाहिए कि गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, रिस्पेक्ट से बोल रहा है, मतलब ये सब जो मूड होते हैं सेंटेंस के, इमोशंस होते हैं, अगर हमें वो ऐड करना है तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डालना पड़ता है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें तो हमें सेंटेंस का मूड पता लगता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हमें वो नहीं पता लगता, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनसे अलग अलग मूड पता लगता है हमें सेंटेंस का। लाइक देखते हैं हम, राधा इज़ लेट, शी मे बी स्लीपिंग, पॉसिबिलिटी, राधा इज़ लेट, राधा लेट है, शी मे बी स्लीपिंग, शायद वो सो रही है,
मे से हमें क्या पता लगता है कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कि वो शायद से हो रही है। आई शुड वॉश माई क्लोथ्स टुडे, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब मुझे आज धोना चाहिए, आज मुझे अपने कपड़े धोने चाहिए। ऑब्लाइज्ड है, धोने चाहिए, ठीक है। आई कैन ड्राइव अ कार, एबिलिटी, हम एबिलिटी बता रहे हैं, मैं एक कार ड्राइव कर सकता हूँ, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, एबिलिटी बता रहा है कोई। आई कैन ड्राइव, आई कैन स्विम, आई कैन राइट, ये सब एबिलिटी बताते हैं। कैन से हमें क्या पता लगता है, एबिलिटी। कैन आई शट द डोर, कैन से हमें ये भी पता लगता है कि अगर हम परमिशन ले रहे हो, अगर एज अ सवाल यूज़ कर रहे हैं, कैन आई शट द डोर। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या हो गया, एडवाइस। यू शुड, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो शुड का यूज़ करते हैं। कुड आई लीव अर्ली टुडे सर, कुड आई लीव अर्ली टुडे सर, ये भी परमिशन है। अब देखो कैन और कुड दोनों परमिशन के लिए था। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। कुड थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है, कुड थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टिव होता है। अगर आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है, अगर आपको रिस्पेक्ट दे के कुछ सवाल पूछना है, कोई परमिशन लेनी है, तो आप कुड यूज़ करोगे। अगर आप ऐसी परमिशन ले रहे हो जिसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं दिखाना, लाइक आप किसी अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहे हो, तो आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दिखाओगे नहीं, तो आप कैन यूज़ करोगे। राजन विल ऑलवेज बी लेट, ये क्या है, हैबिट। विल से हमें क्या बता रहे हैं, हैबिट। राजन विल ऑलवेज बी लेट। सो यू विल लर्न मोर अबाउट मॉडल्स इन चैप्टर 6, तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और पढ़ोगे चैप्टर 6 में। अच्छी बात है, क्योंकि हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अलग अलग मोड होते हैं, अलग अलग यूज़ होते हैं, काफ़ी तो आपने अभी तक देखे भी नहीं हैं। सो इन द 6th चैप्टर वी विल लर्न इट इन डिटेल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। रीड इट अगेन एंड ट्राई टू मेमोराइज इट एंड यूज़ करके देखो इन डेली सेंटेंसेस। So I hope you have understood this much. Thank you and have a nice day.